ये देखो भाई, आपको है ना जो प्लेट वाली कुर्ती होती है उसकी कटिंग बताएंगे। जो 3 डॉट वाली 3 प्लेट वाली जो कुर्ती होती है उसकी कटिंग हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपने सेम वही निशान लगा लेने हैं जैसे हम लगाते हैं। सबसे पहले हम लंबाई, ये देखो ये हमने बैक पार्ट है, साइज़ के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को बढ़ाते हैं। ये मैंने 1.25 इंच बैक पार्ट को बढ़ा रखा है अकॉर्डिंग टू साइज़। कितने साइज़ में कितना बढ़ाते हैं ये मैंने बता भी रखा है, और इसका कितना साइज़ है उसके अकॉर्डिंग मैंने 1.25 इंच बढ़ाया है। चेस्ट साइज़ वो मैं आपको भी बता दूंगी। प्लेटों वाली कुर्ती में आप है ना आधा इंच लेंथ ज़्यादा रख लेना भाई। अगर आपकी 40 इंच लेंथ है तो आप 40.5 रख लेना, 45 से 45.5। लंबाई आधा इंच आपने एक्स्ट्रा रखनी है, क्योंकि जो हमारी साइड वाली प्लेट डलती है उससे आधा इंच लंबाई थोड़ी सी कम हो जाती है। ये देखो मैंने बैक पार्ट बिछा रखा है इसका, ये इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट बिछा रखा है। जितना हमें फैब्रिक चाहिए था उतना हमने ले लिया, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने बाजू के लिए निकाल लिया। अब सबसे पहले हम तीरा लेंगे। इसका जो तीरा है वो है 15 इंच, यानी कि 7.5। जो बैक नेक है वो रखना है हमने 10 इंच का। तो हम हर एक आधे इंच पे, हर एक मतलब 3 इंच के नेक पे आधा इंच कम कर देते हैं तीरे को। अब 7.5 है, 10 इंच का रखना। अगर हम 9 इंच का नेक रखते तो 1.5 इंच कम कर देते, हमने 10 इंच का रखना है। तो 7.5 में से 1.5 इंच गया, 6 इंच बच गया हमारा। 6 बच गया तो हम इसमें 6 से 1 पॉइंट कम लेंगे, क्योंकि 10 इंच का नेक बनाना है। ये देखो ऐसे लेना आपने, 6 से भी हम 1 पॉइंट कम ही लेंगे। ये आपने तीरे का निशान लगाना है। उसके बाद लगाएंगे हम आर्म होल का। जो चेस्ट है इनकी है 40, यानी कि 20 चेस्ट है। 20 चेस्ट में हम 7 इंच आर्म होल लेते हैं। ये देखो 7 इंच हमने आर्म होल का निशान लगा लिया। बिल्कुल वीडियो डाल दूंगी भाई, ध्यान से देख लेना। 7 इंच आर्म होल का निशान। ऊपर से हमने 6 इंच लिया था, या नीचे से भी हम 6 इंच ही लेंगे। 6 से 1 पॉइंट कम ही लिया था, इसको भी हम 6 से 1 पॉइंट कम ले लेंगे। इस लाइन को आपने बिल्कुल स्ट्रेट मिला देना है, ये देखो ठीक है। ये हमारी जो आर्म होल की लाइन है वो होगी। उसके बाद चेस्ट 10 इंच, ये देखो 10 इंच चेस्ट का निशान लगाना है। उसके बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, ये हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया। अब लगाएंगे हम कमर का निशान। यहाँ ऊपर कंधी पे रख के कमर का निशान 14 इंच पे इनकी कमर है, हम लगाएंगे 14.5 इंच पे। उसके बाद लगाएंगे हम सूट के जो चाक हैं उनका निशान 21 इंच पे, ठीक है। 21 इंच पे हमने वो लगाया है। अब हम इन दोनों लाइनों को भी सीधा कर लेते हैं, कमर वाली लाइन को, हिप वाली लाइन को। इन दोनों लाइन को आपने ऐसे सीधा कर लेना बिल्कुल। भाई कुछ तो ये फैब्रिक का कलर ही ऐसा है, आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। समझ लेना भाई, जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुन लेना। कुछ ना समझ में आए तो बाद में पूछ लेना। ये थी हमारी चेस्ट वाली लाइन। अब हमने इन सारी लाइनों को सीधा कर लिया। ये देखो ये हमारी आर्म होल वाली होगी, ये चेस्ट वाली हो गई, ये कमर वाली हो गई, ये हिप वाली होगी। अब हम लगाएंगे इसकी कमर कितनी है उसका निशान। कमर है इनकी 33, 16.5 यानी कि 8.25, 8.25 पे इनकी कमर का निशान। वही सेम 2 इंच एक्स्ट्रा। हिप है इनकी 42, 21 होगी, 21 का हम हाफ करेंगे 10.5, 10.5 हमने हिप का निशान लगा लिया। इस हिप से हम लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ये हमारे निशान हो गए। अब आपने शेपर पट्टी को उठाना है इस तरीके से, और बार वाली साइड से आपने इस तरीके से निशान लगाना। शेपर पट्टी को रख के ये देखो, एक्स्ट्रा वाले से आपने एक्स्ट्रा वाला मिला देना है, फिटिंग वाले से आपने फिटिंग वाला मिला देना है। ये देखो इस तरीके से ये हमारे लगे फिटिंग के निशान, ठीक है। अब हम देंगे आर्म होल की गोलाई। अब हमने आर्म होल की शेप का निशान लगाना है 1 इंच पे। वैसे मैं अंदाजे से लगा रही हूँ, 1 इंच पे लगेगा। 1 इंच पे जो हमारी आर्म होल की शेप है उसका निशान लगेगा। ये देखो हमारा फ्रंट का लग गया। बैक का हम यहाँ से लगाएंगे, 1 इंच तक बिल्कुल सीधा रखना है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी दूरी पे ले जाके और ये आपने बैक का लगा देना है। ये लग गया भाई हमारा बैक का। ये देखो ये हमारे निशान लग गए। अब हम प्लेटें डाल लेंगे इसमें। अब लगाएंगे हम प्लेटों वाला निशान।
आपने इस जो डॉट पॉइंट है वो देख लेना है। डॉट पॉइंट 10 इंच पे है, आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा, 10.5 हो गया, 10.5 इंच। ये देखो ये हमारा डॉट पॉइंट आ गया, ये हमारा डॉट पॉइंट आ गया। अब हमने इसकी चौड़ाई लेनी है, चौड़ाई लेंगे हम 4.25 इंच, 4.25 इंच हमने चौड़ाई ले ली। अब ये आपका डॉट पॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना, इसी डॉट पॉइंट से हमारी सारी प्लेटों के निशान उठेंगे। इसी डॉट पॉइंट से हम हमारी जो सारी प्लेटें हैं उनके निशान उठाएंगे। इसी डॉट पॉइंट से आपने 2 इंच पे, इसी डॉट पॉइंट से हमारी 2 इंच पे जो ये आर्म होल वाली प्लेट है वो लगेगी। देखो इस तरीके से, ये हमारी आर्म होल वाली प्लेट का निशान इस तरीके से यहाँ आपने मिला देना। ये देखो ये हमारी आर्म होल वाली प्लेट होगी इस डॉट पॉइंट से 2 इंच के गैप पे। अब इस डॉट पॉइंट से 2 इंच के गैप पे हमारी ये कमर वाली प्लेट उठेगी। ये देखो बिल्कुल ऐसे सीधा, ये हो गया यहाँ से। और यह जो फिटिंग वाला निशान है, इस फिटिंग वाले निशान से आपने कमर वाले निशान से नीचे लगाना है 1.5 इंच, 1.5 इंच। ये हमारा फिटिंग का जो कमर का निशान आया था, कमर के निशान से 1.5 इंच आपने नीचे लगा के इसको ऐसे तिरछा मिला देना है। ये देखो ये हो गया, ये आपकी जो कमर वाली प्लेट है उसका निशान हो गया। अब आती है जो सीधे, जो बिल्कुल स्ट्रेट वाली होती है, उसमें हम 1.5 इंच का गैप देंगे। स्ट्रेट वाली में हम देंगे 1.5 इंच का गैप। लंबाई रखेंगे 6.5 लंबाई। ये थी हमारी स्ट्रेट वाली, ये हमारी बिल्कुल जो स्ट्रेट वाली प्लेट होती है वो आ गई भाई। ये आपकी तीनों प्लेटें आ गई। मैं बिल्कुल एक बार फ़ोन को जूम करके दिखा देती हूँ, अच्छे से देख लेना। ये थी भाई जो प्लेट वाली कुर्ती होती है उसकी कटिंग। ये देखो आप, ये हमारा डॉट पॉइंट आया यहाँ कंधे पे इंची टेप रख के, जितना भी आपका डॉट पॉइंट आता है ये हमारा डॉट पॉइंट की लंबाई आ गई, ये हमारे डॉट पॉइंट की चौड़ाई आ गई 4.25 इंच। अब इस पे से 1.5 इंच नीचे आपने एक निशान लगाना है 6.5 इंच लंबाई का। जो लंबी प्लेट होती है 6.5 इंच लंबाई, डॉट पॉइंट से 1.5 इंच नीचे। उसके बाद डॉट पॉइंट से बिल्कुल सीधा 2 इंच की दूरी पे ये निशान लगाना है। ये जो तिरछे वाली प्लेट है, जो फिटिंग का निशान है कमर का, इससे 1 इंच नीचे ये वाला निशान है। उसके बाद आर्म होल वाली, इस डॉट पॉइंट से 2 इंच ऊपर और बिल्कुल आपने सीधा मिला देना है। ये आपकी आर्म होल वाली होगी। ये देखो अब आपका इस तरीका का कोई ऐसा सर्कल तैयार होएगा आपका। ये तीनों प्लेटों की वीडियो है भाई। ये आर्म होल वाली अकेली डालनी हो तो वो अलग से बता देंगे। ये जो 3 डॉट वाली कुर्ती होती है उसके निशान हैं। इसमें आपने साइज़ के अकॉर्डिंग हम लंबाई रखते हैं डॉट पॉइंट की, साइज़ के अकॉर्डिंग हम चौड़ाई रखते हैं डॉट पॉइंट की। तो आपको पता होना चाहिए किस साइज़ में हमने कितनी लंबाई रखनी है, कितनी चौड़ाई। लंबाई आप माप सकते हो, चौड़ाई आप माप सकते हो। कस्टमर आपके सामने होता है, दोनों पॉइंटों पे इंची टेप लगा के आपको चौड़ाई आ जाएगी, कंधे पे इंची टेप लगा के डॉट पॉइंट पे इंची टेप रख के डॉट पॉइंट की जो लंबाई है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से प्लेटें डाली जाती है। ये थी प्लेट वाली कुर्ती की वीडियो। ध्यान से देख लेना भाई, कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ लेना।